हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे टाइफाइड फीवर क्या होता है, किस की वजह से होता है, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है लैब में, सब कुछ इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, ये किसकी वजह से फैलता है। सो जो टाइफाइड फीवर है ये एक ग्राम नेगेटिव एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और बच्चों इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ओके, वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट कि टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया के कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सो विच इज द मेजर इन्फेक्टेड ऑर्गन। तो जो टाइफाइड है इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पड़ता है हमारी आंतों पे, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब ये मेन चीज़ है कि ये हम तक पहुंचता कैसे है। तो क्योंकि हम मान लीजिए कभी बाजार से कोई कंटामिनेटेड फूड ले लेते हैं या कोई कंटामिनेटेड अगर वाटर हम पी लेते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे ब्लड में चला जाता है और वहाँ से ये हमारे इंटेस्टाइन तक पहुँच के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है। सो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर। और वाटर। बात करें अगर इसके सिम्टम्स की, कि जब ये बुक हमें हो जाता है तो बॉडी के अंदर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। सो इस फीवर के केस में हमें ऑलमोस्ट बुखार रहता है। सो फीवर लगभग बना रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर अक्सर इस बुखार में रहता है। हालांकि पूरे दिन बुखार नहीं रहता है। इसके अलावा हेडेक रहता है, मतलब सिर में दर्द। कई केसेस में स्टमक एक भी रहता है। जरूरी नहीं बच्चों कि सारे सिम्टम एक ही बंदे को होंगे, हो सकता है किसी को हेडेक हो, दूसरे को हो सकता है हेडेक तो ना हो, स्टमक एक हो सकता है दोनों हो। ये तो इस टाइप से है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट साफ ना होना। ओके, इसके अलावा भूख लगनी बंद हो जाती है कईयों को। सो यू कैन से लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख। ये इस तरह के लक्षण इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको लैब में भेजेगा, बोलेगा कि टेस्ट करवा क्या हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उस टेस्ट का नाम क्या है। तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन ना सिर्फ नीट में, एम्स में पूछा जाता है, बल्कि एसएससी में, सीजीएल में बहुत जगह जगह इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है विडाल टेस्ट। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो बच्चों ये एक एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। लेट मी राइट, इट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें कि तो एक नाम आता है हमारे सामने, एक लड़की का नाम आता है। उस लड़की का नाम था टाइफाइड मैरी। ये टाइफाइड मैरी कौन थी? पहली बात तो इसका नाम, इस लड़की का नाम जो एक्चुअल नाम था वो था मैरी मेलन। तो अब आप सोचोगे कि मैरी मेलन इतना अच्छा नाम है, उसको टाइफाइड मैरी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि ये बाय प्रोफेशन ये कुक थी, ये खाना बनाती थी, और ये खाना जब परोसती थी तो इसको प्रॉब्लम ये थी कि खुद टाइफाइड की कैरियर थी। अब ये जिसको खाना खिलाती थी ये साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखती थी, तो ये जो भी कंटामिनेटेड फूड दूसरों को खिलाती थी उससे इसने हज़ारों लोगों को ये फूड जो था कंटामिनेटेड फूड परोस दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो गया। तो इसीलिए इसको मैरी मेलन से इसका नाम बदल के
टाइफाइड मैरी कर दिया गया। ठीक है, अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली फैलाई जा रही थी तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी था, इसको क्वारंटाइन कर दिया गया। देखिए लॉकडाउन में ही क्वारंटाइन ही हुआ, इसको भी क्वारंटाइन किया गया था। और हमें तो सिर्फ 3-4 महीने के लिए क्वारंटाइन किया गया है कोरोना के इस टाइम में, और उसी में हम इतने परेशान हैं। लेकिन जो मैरी मैलन थी इसको पूरे 26 साल के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। कैन यू इमेजिन, 26 ईयर्स के लिए इसको क्वारंटाइन कर दिया गया था। हालांकि ये सब सिलेबस में नहीं है, बट आप जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको 26 साल तक क्वारंटाइन रखा गया था, और जब तक रखा गया तब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। और रोटी दूं बेटा? नहीं, बस हो गया, पेट भर गया। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको टाइफाइड मैरी बोलते हैं। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, इलाज की अगर बात करें टाइफाइड के, तो टाइफाइड के लिए सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि आपको हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपको जो फूड वगैरह या जो सब्जियां खाना है धोकर खाना है, आपको पानी जो है वो साफ़ पानी पीना है, पहला पॉइंट। इसके अलावा जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी दे सकता है, अलग अलग तरह की, तो यानी कि इसके लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा 2 वैक्सीन भी अवेलेबल हैं जो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में यूज़ की जा सकती है। एक वैक्सीन ओरल रूट से दी जाती है, और जो दूसरी वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल रूट से दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे दोनों ही दे देंगे, नो, ओरल भी यूज़ की जा सकती है सिचुएशन के हिसाब से, इंजेक्टेबल भी यूज़ की जा सकती है। तो 2 वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। तो ये थी कहानी टाइफाइड की। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है विडाल टेस्ट, जो कि एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।